आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ से जायद के प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। 1500 नए मुलाजमिन को तकसीम किए तकर्रीनामे। सरकारी स्कीमों के मुस्तफीद कुंदगान से की बात, कहा उनकी हुकूमत में तमाम तबकों से किया गया है बराबर का इंसाफ। संगलदान और बारामूला स्टेशन के दरमियान बरकी ट्रेन का आगाज होने पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का किया शुक्रिया अदा। तेज बारिश के दरमियान हजारों की तादाद में वजीर आजम का पैगाम सुनने पहुंचे जम्मू कश्मीर के हर हिस्से से लोग। और जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आज बिलतरतीब तीसरे दिन भी रहा जारी। जम्मू श्रीनगर कौमी शहर आज भी घरों की आमदरफ्त के लिए बंद। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू के एमए स्टेडियम में वर्चुअल तरीके से जम्मू कश्मीर के लिए 32,000 करोड़ के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है, जिसमें सेहत, तालीम, रेल, सड़क राब्ता, पेट्रोलियम, हवाबाजी, सिविक ढांचा वगैरह शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत विकसित जम्मू प्रोग्राम के तहत मरकजी स्कीमों से फायदा हासिल करने वाले मुस्तफीद कुंदगान से भी बात की है और जम्मू कश्मीर में नए भर्ती हुए 1500 नौजवानों में तकर्रीनामे भी तकसीम किए हैं। इस दौरान वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा है कि जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद से बेमिसाल तरक्की देखी गई है और अब यहाँ 8 मजीद मेडिकल कॉलेज बना दिए गए हैं, जो कि यहाँ 2014 से पहले महज 4 थे। यहाँ मेडिकल सीटों की तादाद में इजाफा किया गया है और यहाँ लोगों की तिब्बी सहूलियत के लिए 2 एम्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से आज एक का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट दफा 370 थी, जिसे बीजेपी हुकूमत ने खत्म किया है और यहाँ तरक्की के दरवाजों को खोल दिया गया है। उन्होंने एक बार फिर से लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी को आइंदा पार्लियामानी इंतखाबात में 370 सीटें फराहम करें। उन्होंने जम्मू कश्मीर में साबका हुकूमतों बिलखसूस कांग्रेस की भी शदीद मुज़म्मत करते हुए कहा है कि इन जमातों ने कभी मुल्क की हिफाजत करने वालों से इंसाफ नहीं किया। यहाँ पसमानदा तबकों से इंसाफ किया गया है और उन्हें उनके हकूक भी दिए गए हैं। गुलाम अली खटाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विनम्र निवेदन है माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे शॉल, माता की स्मारिका, व बसोली की पेंटिंग, माता की स्मारिका भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का मंजूरी देंगे। विनम्र निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इन परियोजनाओं का रिमोट द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। झंडी दिखा के रवाना करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। एक बार और प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, जो कि डिजिटली मोबाइल मैसेज द्वारा उन्हें प्राप्त होंगे। इन्हीं में से 2 युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रदान करेंगे, जिनके नाम हैं साइमा बशीर बड़गाम से, जिनका चयन पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है।
सौरभ शर्मा सांबा जिला से, इनका चयन जेई मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी आरएनबी में हुआ है। सौरभ शर्मा। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। विकसित भारत, विकसित जम्मू, अमन और तरक्की की नई तस्वीर। जैसे आप सबको ज्ञात है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत माननीय इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आज जम्मू पहुंचने पर उनका जम्मू हवाई अड्डे पर पुरतपाक खैरमकदम किया गया है। यहाँ उनका खैरमकदम करने के लिए मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन खसूसी तौर पर मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि उनकी कॉन्वॉय की ये काफिला आपको गुजरता हुआ नजर आएगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। ये आप प्रधानमंत्री के काफिले से तस्वीरें, प्रधानमंत्री इस वक्त मौलाना आजाद स्टेडियम पे जो है उनका काफिला जाता हुआ नजर आएगा। ये वही काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आज जम्मू कश्मीर को लगभग 3200 करोड़ के लागत के साथ जो है कई बड़ी परियोजनाएं जो है वो समर्पित करने जा रहे हैं। वही काफिला आज एक्सक्लूसिव गुलिस्तान पर हमने आपको दिखाया है कि देश के प्रधानमंत्री आज जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में पहुंचे हैं और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पियानो में बैठे डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वादी कश्मीर में पहली बरकी ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के दरमियान ट्रेन सर्विस को झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस इकदाम की नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हमें इसकी असल जरूरत थी। ये हमारी सयाहत और लोगों के लिए एक अहम है और ये एक बड़ा कदम है। आप अपनी डेजिग्नेटेड स्पेसेस पे जाइए, कोई लाइव एंड जो हमारे कैमरास हैं उनके फीड के सामने आपको ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार आज इलेक्ट्रिक ट्रेन की इफ्तिताह की गई, क्या कहेंगे इसके? ये पहली मुबारक है जम्मू कश्मीर के लोगों का और खासकर कश्मीर के लोगों का। जम्मू तो ऑलरेडी कन्याकुमारी से जुड़ा हुआ है। हमें बहुत खुशी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आज इसका इनाग्रेशन की, जो पहले स्टेज में संगलदान तक जाएगी और इंशाल्लाह जुलाई तक का इन्होंने टारगेट रखा है, फिर संगलदान से आगे जाएगी। इससे यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर जो बहुत टाइम लगता था, वैसे रोड भी बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन रेलवे से बहुत ही फायदा हो जाएगा। जिन लोगों को यात्रा करनी होती है, दिल्ली या जम्मू जाना होता है, उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को सुनने के लिए आज जम्मू कश्मीर के हर एक कोने से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने खराब मौसम के बावजूद शिरकत की है और मौसमी सूरत हाल के दौरान भी काफी पुरजोश नजर आए। वजीर आजम के खिताब को सुनने पहुंचे लोगों के मुताबिक ये मोदी हुकूमत की बेहतर इंतजामिया का ही नतीजा है कि आज यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके पैगाम को सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी। पहले बता दें अभी लाइव जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद पहाड़ी कबीला, जिंदाबाद पहाड़ी कबीला, जिंदाबाद, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। अब की बैठो यार, जान नहीं। देखिए आज एक जन सैलाब उमड़ के आया है। आप देखो जहाँ भी आप नज़र मारेंगे वहाँ पे आपको यूथ, बुजुर्ग, महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, सभी लोग आपको दिखेंगे। ये एक शुरुआत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू एंड कश्मीर में बनेगी और मेजॉरिटी में बनेगी। मैं आपको बताता चलूँ, इस बार 400 पार का जो नारा है वो पार होगा और आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का कमल लहराएगा।
इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। आज की रैली में ये मौसम की खराबी आप देख लें, और फिर भी लोग पहाड़ों से आए हैं, हमारे रजौरी, पुंछ से, उड़ी, करनाल से लोग आए हैं। जम्मू में भी आप देखो इस वक्त जो है, मैं समझता हूँ कि एक लहर है मोदी सरकार की, और अब तो अपोजिशन भी खत्म हो गई है। आप देखें बच्चे बच्चे के मुंह पर है मोदी सरकार 400 पार, और बार बार कह रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में मोदी जी का कोई विकल्प ही नहीं है। सारी पार्टियां आपने देख ली, सारे लीडर आपने देख लिया, कोई विकल्प नहीं है। मोदी सरकार जो है इस देश की ज़रूरत है। हमें तरक्की चाहिए, हमें मोदी सरकार चाहिए, हमें जो है अमन चाहिए, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर सरकार हमारे पास कोई नहीं है। बिल्कुल। मैम, कैसा उत्साह है? प्रधानमंत्री 32,000 करोड़ की सौगातें जम्मू कश्मीर को देने जा रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है 40 सालों के बाद ऐसा जोश देखने को मिल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी तशरीफ़ ला रहे हैं, और 40 सालों की ज़ायराना मांग पहाड़ी कबीले की पूरी की है उन्होंने। और जो काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उससे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो भाजपा की सरकार होगी। और बहुत ही जो है सौगातें जम्मू कश्मीर को उन्होंने दी। रोड को लेकर जो है 8 करोड़ का जो उन्होंने दिया है उसके लिए, और बाकी आप देखें कि कई स्कीमें जो उन्होंने चलाई हैं वुमेंस के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी, और विकसित भारत अभियान जो हर जगह, हर गांव, हर गली में जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इससे जो है बहुत ही उत्साहित है लोग। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। कहाँ से हैं? हम राजौरी से हैं। राजौरी से हैं। क्या उम्मीदें रखते हैं मोदी जी से? हम बहुत उम्मीदें रखते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमारे 10 रिटायर्ड नेवी अफसरों को सजाए मौत कतर में हुई थी। वो मोदी है तो मुमकिन है कि वो सुरक्षित अपने हिंदुस्तान में पहुँचे हैं। आप मोदी है तो जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। थैंक यू। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिंदाबाद। चलिए, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अनूप शर्मा है। कहाँ से? मैं विजयपुर से रहने वाला हूँ, पंचायत सलमेरी का वार्ड मेंबर हूँ। तो कितना उत्साह है? मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और कितना उमंग है? सर, हमें तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है, अपने प्रधानमंत्री जी से रूबरू होने जा रहे हैं। और जो उन्होंने अभी हमें रामलला के दर्शन करवाए हैं, इतनी अच्छी सुविधा दी है, तो हर लोग आना चाहते थे, लेकिन समय की पाबंदी से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। उसकी वजह से हम थोड़े अपने गांव से लेडीज़ को एकत्रित नहीं कर पाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशी है उनसे मिलने में। जम्मू कश्मीर में 18 फरवरी से शुरू हुआ बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी है, और जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की जा रही है, जबकि वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी रिकॉर्ड की जा रही है। और पहलगाम में ताज़ा बर्फबारी से वहां सयाह इस मौसम से काफी लुत्फअंदोज हो रहे हैं। उन्होंने मुल्क के दीगर लोगों को भी पैगाम दिया है कि वो कश्मीर का रुख कर यहाँ की खूबसूरती से लुत्फअंदोज हों। खराब मौसम की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा आज मुसलसल दूसरे दिन भी गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है, और कई मालबरदार गाड़ियां शाहरा पर दरमांदा हुई हैं। जिला अनंतनाग में आज तेज बारिश के बाद तेज बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में पेश है जेकेसी न्यूज नामानिगार जुल्फी मसूद की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने आज गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेलों के चौथे शुमारे में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों और सयाहों का खैरमकदम किया है। इस दौरान उन्होंने उन पर जोर दिया है कि वो ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और हादसा और ट्रैफिक में भीड़ से बचने के लिए सिर्फ 4 पहिया गाड़ियां और एंटी स्किड चेन्स इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि यहाँ सड़कों से बर्फ साफ करने का अमल जारी है और तमाम टीमें अपने काम में मसरूफ हैं। जी, जैसे आपको पता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट है जम्मू में, इसी के लिए जैसे आपको पता होगा कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में टोटल 26 लोकेशंस है जहां पे हमने ऑर्गेनाइज किया है। आप जैसे देख सकते हैं, डिस्पाइट इंक्लेमेंट वेदर, स्नोफॉल के बावजूद भी भारी तादाद में लोग सारी जगह, जैसे आज हम लोग यहाँ GDC बारामूला में है, वैसे भारी तादाद में बाकी जगहों में भी लोग आए रखे। हर ब्लॉक में हमने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, तो लोग बेसब्री से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के लिए वेट कर रहे हैं।
मैं आपके मायने से एक दूसरी भी इम्पोर्टेंट मैं खबर देना चाहता हूँ कि आज से हम लोगों का जो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। आप सबको जैसे पता है कि ऑलरेडी जो हमारे विंटर जो भी कंडीशंस हो रखे हैं, स्नोफॉल हो रही है रेगुलरली, तो स्पेशली सिंस गुलमर्ग जो आपको पता है कि उसका जो एक्सेस रोड जो GT रोड है नैरो है, उसमें हमारी रेगुलरली स्नो क्लियरेंस चल रही है। मैं सब टूरिस्ट, हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, हमारे एथलीट्स हैं, उन सबको मैं वेलकम करता हूं जब वो सारे गुलमर्ग आ रहे हैं। पर द सेम टाइम मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमारी हिदायतें हैं, जैसे कि एंटी स्किड चेन लगाना गाड़ियों में, 4x4 गाड़ी चलाना, और जो ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जितनी भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं उन सबको फॉलो करें, सो दैट कि इसमें अननेसेसरी जैमिंग वगैरह ना हो। कभी कभी हो जाता है कि जब लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो गाड़ियां रोड में फंस जाती है, तो आपको पता है फिर घंटों जाम होता है, बिकॉज हमारी जो रेस्क्यू व्हीकल्स हैं वो उन तक नहीं पहुंच सकती है। तो मैं सब आपके मीडिया की तरफ से मैं सारे अवाम को विश करना चाहता हूँ कि वो आए, खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट करें। वो सारे गेम सबके लिए ओपन है फॉर टूरिस्ट एंड एथलीट्स अलाइक, पर सेम टाइम पे कॉशन बरतें, स्पेशली जो हमारी GT रोड में है, कि वहाँ पे ट्रैफिक के नियम्स का पालन करें और एक सेफली एटमॉस्फेयर रहे, सो दैट कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। नहीं, हमारे जितने भी तहसीलदार साहिबान हैं, SDM साहिबान हैं, वो सारे ऑलरेडी ऑन द फील्ड है। तो जैसा आपको पता है कि अभी स्नोफॉल हो रही है, इवनिंग को रेन हो रही थी, सुबह स्नोफॉल शुरू हुई है, तो हमारे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे पास सफिशिएंट व्हीकल्स अवेलेबल है। उनके साथ ही साथ हमारे RNB और PMGSY के पास भी उनके एडिशनल व्हीकल्स है, और साथ ही अर्बन एरियाज में EOMCs के पास भी व्हीकल्स हैं। तो ऑलरेडी ऑनरेबल SG साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, तो सारी जगहों पे ये स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू है। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, जैसे स्नो रुके तो पूरा क्लियरेंस खत्म करें। आपको सारी तरह के इंतजाम कर रखे हैं, स्पेशली क्योंकि वेदर इनक्लेमेंट है। तो आपने देखा है कि हमने सारे जो भी है इंटरेक्शन से क्लोज बिल्डिंग्स में की है, सो दैट लोगों को कोई दिक्कत ना क्या कहते हैं फेस करनी पड़े। हेल्थ की भी आपको जैसे मैं बता दूं कि हेल्थ के लिए भी जितने भी हमारे क्लिनिक्स हैं उन सब में सफिशिएंट स्टॉक ऑफ मेडिसिन अवेलेबल हैं। तो ऑलरेडी जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो भी ऑलरेडी ऑन द स्पॉट है। वो इंश्योर करेंगे कि मतलब कोई भी अगर ऐसे इमरजेंसी हो ट्रीट करें। स्पेशली हम लोगों ने हमारे स्नो क्लियरेंस की जो MED है उनको भी डायरेक्शन दिए, स्पेशली जैसे एम्बुलेंसेस हो गए, इमरजेंसी व्हीकल्स हो गए, उनको प्रायोरिटी में अगर कोई कहीं फंस जाती है तो उनको रेस्क्यू करने के लिए डायरेक्शन दी गई है। हुनर तरक्कियात के ज्वाइंट डायरेक्टर कश्मीर फारूक अहमद खान ने सनती तरबियत में PM विश्वकर्मा इकदाम के तहत तरबियती सेशन के पहले बैच का आज ITI हाजिन बानीपुरा में इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब में सुप्रिंटेंडेंट ITI एजाज अहमद वानी और PM विश्वकर्मा के तहत रजिस्टर दस्तकारों और दस्तकारों के अलावा दीगर मुतल्लिका ऑफिसरान ने भी शिरकत की है। प्रोग्राम के दौरान ज्वाइंट डायरेक्टर फारूक अहमद खान को बताया गया कि कटिंग और टेलरिंग के पहले बैच में 45 उम्मीदवारों को PM विश्वकर्मा के तहत 5 दिन की बुनियादी तरबियत के लिए लिया गया है। बताया गया है कि स्कीम में 5 दिन की बुनियादी तरबियत और 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग का तस्वुर किया गया है। हमारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम है, ये ऑल ओवर इंडिया जो है 17 सितंबर को लॉन्च हो गई। तो हमारे यूटी में भी ये दिसंबर के एंड पे लॉन्च हो गई। शुपियाँ डिस्ट्रिक्ट से हमने स्टार्ट किया था, तो आज हम ये यहाँ पे ITI हाजिन में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे 5 कोर्सेज़ रहेंगे, जिन 5 कोर्सेज़ में बच्चों को जो कि उन घरों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ वो ऑलरेडी कारीगर तबके को बिलोंग करते हैं। 18 मॉड्यूल्स हैं इसमें। अगर मैं उस चीज़ पे आ जाऊँ तो 18 मॉड्यूल्स में से हमारे जो यहाँ के 5 मॉड्यूल्स हैं उसमें दर्जी है, उसमें हमारा ये कारपेंटर का है, उस बास्केट मेकर का है, फिर इसी तरह से जो है स्कल्प्टर का है जो स्टोन आर्टिस्ट रहता है, और नाई का। तो ये 5 कोर्सेज़ हम यहाँ पे जो है ना 5 कोर्सेज़ का जो है अलग अलग तरीके से इसको चलाएंगे। स्टार्टिंग में जो है वो दर्जी का कोर्स चलेगा। ये 5 से 7 दिन का कोर्स है जिसमें इनको सिखाया जाएगा कि जो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ मशीनरी है या कि जो आजकल मार्केट में मशीनरी चलती है उस पे कैसे काम करना है।
उन मशीन्स पे इनको काम कराना सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ जो इनको स्टाइपेंड भी 500 रुपये माह जो है पर डे का मिलेगा और ट्रेनिंग कंप्लीशन पे इनको सर्टिफिकेट भी मिलेगी और इनको जो है 15,000 का टूल किट का ई-वोचर भी मिलेगा। जो है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें वेरिफिकेशन होती है, 3 टायर वेरिफिकेशन है। पहले इनके अपने लोकल विलेज से हो जाएगी, फिर लास्ट पे एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, वहाँ से जो वेरीफाई होके आ जाते हैं तो उनको हम रजिस्टर करते हैं अपने पोर्टल पे। जिला अनंतनाग के बहराम शाह में गुज़श्ता शब हजरत सैयद बहराम रहमतुल्लाह अलैह का 178वां सालाना उर्स निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है। उर्स पाक की तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है और उलमा इकराम का खिताब भी सुना है। इस दौरान वहाँ खसूसी दुआओं का एहतमाम भी किया गया। अस्सलाम वालेकुम, बस सैयद जाहिद हुसैन, यह हजरत सैयद बहराम साहब रहमतुल्लाह अलैह यम सुन 168 आज यह उर्स पाक युस जन ये फी वरी 19 फरवरी मनान तो ये यम सुन फैज़ बरकत यम सुन करामात युस जन बार बार तह तोनमुत तमाम मीडिया यमन तनस तमाम तरफातों पे यम जन ये अंद पक 10-20 गांव तमो पे तम मनावन ये वनस आज नात खनी मनकद खनी वाज तबलीग चलान वनस तो यम असल पे कर यम करामात कह करामात हेको वनिथ ये तरफातों पे श्रीनगर पे जम्मू पे ओत्र वन दीनस कदर तम खत हमेशा मंगान रब्बस खुदाया सन औलाद थव तखन बसत सलाम पढ़ान मगर तिमन गोबरन वन हो अम नेर वन कह तो यीयु असल पे मालिस माज खिदमत करो खुदा करीम सुन यह करो नमाज 5 पढ़ो तो यह ड्रग्स वगस सह क्या बोड़ बार बह खसूसन पान गवर्नमेंट से गुजारिश कर चीज यह पर्सनली ये कर तुम हसा दपान अक तरफ है ड्रग्स करो सा बंद करो सा मगर तुम खोलान यह शराब दुकान मत खोल तो ये तुम अक साइड शराब दुकान खोलान बे साइड दपान ड्रग्स करो बंद सह गो ती अगर तुम तथ पे नजर सानी करो गवर्नमेंटस वो अगर तिम नजर सानी अत पे कर नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।